हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी CHSL का प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर। ये पेपर मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगी, तो चलिए चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है देयर वर नॉट इनफ टिन्समिथ्स इन वियना टू डैश लैंटर्न्स फॉर स्ट्रीट मेकिंग, यानी कि जो वियना में थे वो टिन स्मिथ्स नहीं थे। टिन स्मिथ्स क्या होते हैं, जैसे कि होते हैं आयरन स्मिथ जो कि आयरन का काम करते हैं, वैसे ही होते हैं टिन स्मिथ्स जो कि टिन का काम करते हैं। तो वियना में क्या था कि टिन स्मिथ्स नहीं थे, इनफ नहीं थे क्या करने के लिए। अकम्प्लिश मतलब होता है किसी काम को कंप्लीट करना। कंपोज होता है जैसे कि हम कोई वगैरह सॉन्ग वगैरह कंपोज कर देते हैं, उसे हम कंपोज कहते हैं। एग्जीक्यूट भी अकम्प्लिश ऐसे ही होता है कि कोई काम को एग्जीक्यूट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरर, यानी कि कोई चीज़ नहीं बनाना। तो वियना में टिन स्मिथ नहीं थे मैन्युफैक्चर करने के लिए लैंटर्न्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एंटोनियम का। तो हमें इस इनऑर्डिनेट वर्ड का एंटोनियम बताना है। इसका मतलब होता है जो चीज़ काफ़ी लार्ज मात्रा में हो, यानी कि एक्सेसिव क्वांटिटी में हो, उसे हम इनऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो अनड्यू होता है कि किसी को आप अपना ड्यू ना देना, यानी कि उसे क्रेडिट ना देना। एक्सट्रीम भी एक्सेसिव भी हो जाता है कि, और एक्सॉर्बिटेंट भी यही हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा रीजनेबल। रीजनेबल यानी कि कोई चीज़ स्मॉल क्वांटिटी में हो, यानी कि रीजनेबल क्वांटिटी में हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो उसे हम रीजनेबल क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो इनऑर्डिनेट का एंटोनिम हो जाएगा रीजनेबल। आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है, तो पढ़ते हैं। ऑन September 11, 2001 टू हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट क्रैश टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क, यानी कि दो हाईजैक एयरक्राफ्ट से वो क्रैश कर गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो इसमें गलती कौन से पार्ट में है, तो इस गलती है इसमें क्रैश टू दे में। यहाँ पे क्रैश टू नहीं बल्कि आएगा क्रैश्ड इनटू द क्रैश्ड इनटू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, क्योंकि जहाँ काम जो मोशन में हो रहा है, मोशन के लिए हम कौन सी प्रपोजिशन वरतते हैं, इनटू। तो इसका सही आंसर होगा क्रैश्ड इनटू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि हमें इसका सिनोनिम बताना है करंट का। करंट आप समझते होगे, एक तो होता है धारा, यानी कि जो हमें नदी की भाप वगैरह हो सकती है, और एक होता है जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, यानी कि जो आज के टाइम में चल रहा है, उसे भी हम करंट बोलते हैं। तो एंटीक होता है जो कुछ पुरानी हो, जो जिसे हम बोलते हैं एंटीक चीज़ें होती हैं। अनकॉमन भी इसका नहीं हो सकता, ओल्ड भी पुराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंट, यानी कि जो चीज़ आज में चल रही हो, जैसे कि हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, यानी कि वो आज के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं। आगे हमें बताना है पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म है द जापानीज एम्परर अकितो अबडिक्टेड द क्रिस्टेंथेमम थ्रोन इन अप्रैल 2019। तो जापानीज एम्परर थे, उन्होंने जब क्या था, वो क्रिस्टोमम एम्परर अबडिक्ट कर लिया। तो जो हमारा जो क्रिस्टोथम था, जो ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। फर्स्ट में हमें द जापानीज एम्परर ही दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। द क्रिस्टोथोन वॉज अबडक्टेड बाय द जापानीज एम्परर अकितो इन। तो यहाँ पे है अबडिक्टेड, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है हमारी, सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट किसमें चेंज हो जाएगा हमारा, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वन। द क्रिस्टम थोन वॉज अबडिक्टेड बाय द जापानीज एम्परर अकितो इन अप्रैल 2019। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, जो चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट हो अंडरस्टैंड करने में, उसे हम क्या कहेंगे। तो आप ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है इनऑडिबल, इसका मतलब होता है जो चीज़ सुनाई ना दे सके। इनकॉम्प्रिहेंशिबल होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन, उसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल क्या होगा, जो चीज़ हम अंडरस्टैंड ना कर सकें, उसे हम इनकॉम्प्रिहेंशिबल बोलते हैं। इनकम्पैटिबल क्या होगा, कि जो चीज़ किसी चीज़ के साथ कंपैटिबल ना हो, उसे हम इनकम्पैटिबल कहेंगे। और इनएविटेबल क्या होगा, जो चीज़ हम अवॉइड ना कर सकें, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इनकॉम्प्रिहेंशिबल, यानी कि सेकंड वाला, क्यों, जो डिफ़िकल्ट हो अंडरस्टैंड करने के लिए। आगे हमें बात करनी है
कि जो सेंटेंस है हमारा अंडरलाइन सेंटेंस इसमें ये टू स्मोक है, इसे में हमें इम्प्रूवमेंट बतानी है टू स्मोक में। ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड टू स्मोक, यानी कि उसने अपने फ्रेंड को स्मोक करने से प्रिवेंट किया। तो इसका टू स्मोक नहीं आंसर आएगा, इसका आएगा फ्रॉम स्मोकिंग, यानी कि इसमें हम जीरेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रॉम स्मोकिंग, द फर्स्ट वन इज आंसर। आगे बात करते हैं, ये है हमारा जंबल सेंटेंस का पैरा जंबल, यानी कि तो आपको मैंने पहले बताया था कि हम पहले फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ दिए। तो इन द ओपनिंग सीन द यंग बॉय पिप, ये हो सकता है क्योंकि ये एक बॉय की बात कर रहे हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज़ अ नोवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, यानी कि ये इस जो लाइन में ओपनिंग सीन में इसमें जो नोवेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, तो वो हमारा होगा बी, क्योंकि इसमें नोवेल की बात की जा रही है स्टार्टिंग में ही। ठीक है ना। अब आगे बताया जा रहा है कि द नोवेल इज सेट इन कैंट एंड लंदन इन द अर्ली 19th सेंचुरी, यानी कि जो नोवेल थी वो कहाँ पे सेट हुई थी, मतलब उसकी लोकेशन क्या थी। तो आगे हम इसे सेकंड सेंटेंस में देख सकते हैं, तो ये हमें बता दिया गया। फिर आगे लिखा हुआ है इट डिपिक्ट्स द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्फन नेम्ड पिप। अब देखो जो ए सेंटेंस था उसमें पिप की बात की गई थी, बट इसमें हमें पिप के बारे में जानकारी दी गई है कि वो क्या था, एक ऑर्फन था। तो इसका मतलब यानी कि जहाँ पे आ जाएगा डी, और जो फर्स्ट है वो हमारा लास्ट में चला जाएगा ए में। तो इसका आंसर होगा बी सी डी ए, यानी कि फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, इसमें हमें बताना है कि द टाइप ऑफ डूम शेम शेल्टर बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, यानी कि एक ऐसा शेल्टर जो कि स्नो से बना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इग्लू। हट तो आपको पता ही है, हट क्या होती है, झोंपड़ी जो हमारे जहाँ आम ही होती है। ठीक है ना। तो ये होता है शैले, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है शैले। मैं आपको इसकी एक फ़ोटो दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये होता है शैले। ठीक है, ये हमारा लकड़ी से बना होता है। ठीक है, और ये है हमारी फ़ोटो इग्लू की। दिस वन इज़ इग्लू जो कि बर्फ़ का बना हुआ है। ये है शैले जो कि लकड़ी से बना होता है। और ये हमारा सेकंड वर्ड था विगवैम, तो ये हमारा जो स्ट्रॉ वगैरह से इस तरीके से बना होता है, तो इसे विगवैम बोलते हैं। ये जनरली जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ पे बनाया जाता है, और हॉलीडे पर्पस के लिए भी बनाया जाता है। ठीक है, तो शैले होता है लकड़ियों से बना हुआ, और विगवैम होता है जो कि वे बांस वगैरह की लकड़ियों से बना हो। और हट आपको पता ही है कि झोंपड़ी जो हमारे आम में बनती है, और इग्लू जो बर्फ़ से बना हुआ हो। तो आगे बात करते हैं टिट फॉर टैट। इसमें हमें इडियम का मतलब बताना है। टिट फॉर क्या होता है कि जैसे को तैसा, जैसे हम बोलते होते हैं ना हिंदी में, जैसे को तैसा, यानी कि अगर आप किसी को गलत करोगे तो आपको ही बदले में गलत मिलेगा। तो ऐसा इसका आंसर आएगा टू डू हार्म एज डन टू यू, यानी कि उसे भी ऐसा ही हार्म पहुँचाना जैसा कि उसने किया था। इसे हम बोलते हैं टिट फॉर टैट। आगे बात करते हैं बाइट योर टंग, यानी कि अपने जुबान को खा जाना। मतलब अपने जुबान को खा जाना मतलब आप कुछ चीज़ बोल रहे थे, उसे बोलते बोलते आप चुप कर जाएं, तो उसे बोलते हैं बाइट योर टंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉप यूर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, यानी कि आप चुप कर जाएं, अपने आप को चुप करा लें कुछ चीज़ बोलने से। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा स्टॉप यूर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, यानी कि बाइट योर टंग। आगे बात करते हैं हम, इसमें हमें बताना है, ये हमारा अंडरलाइन सेंटेंस इसका पार्ट होगा ऑन द आइडिया ऑफ। ठीक है, ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। तो द बॉयज़ वर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा, यानी कि जो बॉयज़ थे खुश थे सोच के कि आइडिया आया था उनके दिमाग में कि वो गोवा जा रहे हैं। तो ऑन द आइडिया नहीं होता है, इसका सेंटेंस करेक्ट होता है एट द आइडिया ऑफ, यानी कि एट द आइडिया ऑफ। इंग्लिश में कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो कि आपको याद रखने पड़ते हैं, और ये याद कैसे होते हैं, रेगुलर रीडिंग करने से। तो आप सबसे पहले अपनी जो रीडिंग हैबिट है उसे इम्प्रूव कीजिए। आगे बात करते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैव स्टार्टेड टू टेक डैश ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो प्रॉब्लम्स थी वेस्ट मैनेजमेंट की। परसेप्शन होता है कि आप किसी चीज़ का कोई परसेप्शन लगा लें, यानी कि अनुमान लगा लें कि ये चीज़ ऐसी होगी, तो परसेप्शन तो नहीं आएगा। कॉग्निजेंस होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को लेके काफ़ी मतलब चिंतित हो, आप उसे जांच पड़ताल करें, उसे हम कॉग्निजेंस बोलते हैं। यानी कि ये हमारा इसमें वर्ड फिट हो सकता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उस चीज़ की जांच पड़ताल करने लगी कि क्या क्या प्रॉब्लम थी वेस्ट मैनेजमेंट को लेके। तो आगे नॉलेज तो जानकारी होता है, ये भी हो सकता है। अटेंशन होता है किसी चीज़ को अटेंशन पे करना, तो इसमें अटेंशन की बात नहीं की गई है, बल्कि उस प्रॉब्लम को समझने की बात की गई है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वन, यानी कि कॉग्निजेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें हमें एंटोनियम बताना है जियोपार्डाइज का।
इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आपको खतरे में हो, यानी कि जो डेंजर का इशारा करे, उसे हम जियोपार्डाइज कर देते हैं। थ्रेटन होता है धमकी देना, इम्पेरिल भी डेंजर को ही बताता है, और प्रोटेक्ट होता है बचा लेना। तो हाजार्ड होता है, ये भी डेंजर ही होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनियम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटेक्ट, यानी कि किसी चीज़ से हमें खतरा था और उसे हम खतरे से बचा लिया। तो सही आंसर इज द थर्ड वन, जियोपार्डाइज का एंटोनिम हो जाएगा प्रोटेक्ट। इसमें भी हमें जंबल सेंटेंस बताना है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो वन फाइन मॉर्निंग अ हंटर वॉज गेटिंग रेडी टू गो हंटिंग, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है कि एक फाइन सुबह के टाइम क्या था, एक हंटर था, शिकारी था, वो अपने शिकार में जाने के लिए तैयार हो रहा था। ही पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, अभी ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो ब्लैंकेट पुल की बात की गई ना, स्लीपिंग चाइल्ड की, हमें नहीं पता क्या बात हो रही है। एज ही डिड सो, ये भी नहीं आएगा। आगे आएगा देखो, बिफोर डिपार्टिंग, यानी कि उसने क्या जाने से पहले, ही वेंट टू सी हिज लिटिल बेबी हु वाज स्लीपिंग इन अ क्रिब। क्रिब होता है जो झूला होता है ना, उसे क्रिब बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट सेंटेंस होगा ए, फिर आएगा डी। तो ए डी देख लो, इसमें है ए डी, ठीक है ना, ए डी। तो उसने आगे पढ़ लेते हैं, बी आएगा, इसका मतलब आगे, ही पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, उसने क्या किया, जो ब्लैंकेट थी वो पुल्ड कर दी चाइल्ड पर, जो सोया हुआ बच्चा था। एज ही डिड सो ही थॉट द ब्लैंकेट वॉज नॉट वार्म इनफ, तो उसने ऐसा सोचा कि जो ब्लैंकेट थी, यानी कि वो क्या थी, वो गर्म नहीं थी ज़्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डी बी सी। इसे ऑप्शन से करिए, ज़्यादा इजी हो गया। आपको पता लग गया कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा ए आएगा, इसके बाद हमारा डी आएगा, तो ए डी और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे हमें बताना है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है क्यूरियस, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को जानने के इच्छुक हो, उसे हम क्यूरियस बोलते हैं, ठीक है। क्यूरियस यानी कि जानने के इच्छुक। कर्स होता है आप किसी को अगर वो श्राप दे देते हैं, यानी कि आप किसी को बद्दुआ दे देते हैं, वो होता है हमारा कर्स। और तीसरा करी, इसको करी बोलते हैं, जैसे कि जो हमारी करी वगैरह होती है उसे हम आगे बात करते हैं कर्सर। यही हमारा गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग होते हैं कर्सरी, CURSORY। इसका मतलब होता है कि कोई काम बहुत जल्दी में करना, क्विक वे में करना, उसे हम कर्सरी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी कि हमें सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर बतानी है। तो बिलियनियर फिलिप इज़ द ओनर ऑफ द लग्जरी यार्ड लाइनहार्ट विच वर्थ एन एस्टिमेटेड $150 मिलियन। तो इसमें जो गलती होगी वो हमारी होगी विच वर्थ में, इसका यहाँ पे विच वर्थ नहीं आएगा, हुज वर्थ, यानी कि इसमें हम विलियन फिलिप की बात कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए हमेशा आता है हुज, जिसका कि हमें ऑब्जेक्टिव रूप में यूज़ करेंगे। तो हुज वर्थ एन एस्टिमेटेड $150 मिलियन। आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म की। तो द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर इज़ योर कार, शॉपकीपर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कार कहाँ पर है। तो अब हमारा जो आस्क्ड आएगा, सब में आस्क्ड है, तो हम इससे नहीं देख सकते। तो जहाँ पे जो वेयर है वो बन जाएगा वेयर, तो वेयर ऐसे ही रहेगा, जो हमारा इज था वो बन जाएगा वॉज में, और योर बन जाएगा माई में। तो वेयर माई कार वाज, तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट वन, वेयर माई कार वाज। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। तो सेटल का पता ही होगा कि कुछ चीज़ सेटल कर देना, यानी कि किसी चीज़ को सेट कर देना। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है सैटेलाइट, सैटेलाइट के स्पेलिंग होते हैं SATELLITE, ठीक है। आगे है सैटेलाइट, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ सेटिस्फैक्शन दे आपको, सेशन पता ही होगा आपको। आगे हमारा क्लोज टेस्ट, इसे पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, तो पढ़ लेते हैं हम इसे। ट्रेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाज, यानी कि जो ट्रेड था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, वाज डैश टू आ, क्या हो गया, एक स्टैंड स्टिल, मतलब बिल्कुल खड़ गया, यानी कि बिल्कुल स्टॉप हो गया। ऑन एन ऑटम डे इन डैश, यानी कि ईयर दे रखा है हमें, डैश दे रखा है। द कल्पिट फॉर द आउटेज, यानी कि जो इस चीज़ का, यानी कि ये रुका क्यों था, कौन था, डैश और स्क्विरल, स्क्विरल होती है जो हमारी गिलहरी होती है। डैट हैड च्यूड थ्रो अ पावर लाइन, यानी कि उसने क्या कर दिया था, एक गिलहरी, छोटी सी गिलहरी थी, उसने क्या कर दिया, जो पावर लाइन थी उसे च्यू कर दिया, यानी कि उसे अपने दांतों से कुतर दिया। नियर द कंप्यूटर सेंटर ऑफ द डैश इन ट्रम्बेल कनेक्शन, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है।
द शटडाउन डैश लास्टेड फॉर हाफ एन आवर, जो शटडाउन था वो क्या था, आधे घंटे तक चला। रिजल्टेड इन दी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटिंग एट 85% कैपेसिटी। ठीक है, अभी इसे सॉल्व करते हैं हम। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्कड, हैपन्ड, टेकन और ब्राउट। तो इसको ध्यान से पढ़ें। तो ट्रेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाज डैश, यानी कि वर्कड तो नहीं हुआ होगा, तो हैपन्ड भी नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ब्राउट। यानी कि वो क्या था, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज था वो स्टैंड स्टिल पे आ गया था, यानी कि ब्राउट टू अ स्टैंड स्टिल। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ब्राउट। आगे बात करते हैं एप्रोप्रिएट एंटोनिम ब्लैक नंबर 2 की। तो इसमें तो आपको पता ही लग रहा होगा कि जो हमारा ईयर होता है उससे पहले हम प्रपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। तो ये तो बहुत इजी था, तो इसका आ जाएगा इन। याद रखिएगा कि जो हमारी प्रपोजिशन होती है, जो यानी कि जो ईयर होता है उससे पहले जो प्रपोजिशन यूज़ होती है वो होती है हमारी इन। आगे ब्लैक नंबर 3 की इज़, वर, वॉज, हैज़, जहाँ पे हमें जो अपना टेंस है वो देखना पड़ेगा। तो देखिए, द कल्प्रिट फॉर द आउटेज, क्योंकि ये चल रही ये बात जो चल रही है वो चल रही है पास्ट टेंस की, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा जो कल्प्रिट है वो भी हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे आएगा वॉज। तो इसका सही आंसर होगा वॉज, क्योंकि एक तो हमारा टेंस पास्ट में जा रहा है और ऊपर से हमारा जो टेंस है वो है सिंगुलर, तो इसलिए वॉज आएगा। अब हमें बताना ब्लैंक नंबर 4 के लिए। तो ऑप्शन है टाउन, स्टोर, एक्सचेंज और बैंक। तो ये भी आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसमें एक्सचेंज ही आएगा, क्योंकि न्यू द कंप्यूटर सेंटर ऑफ द एक्सचेंज इन ट्रम्पैल, क्योंकि हम जहाँ पे एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा आ जाएगा थर्ड वन, एक्सचेंज की, क्योंकि हम किसी स्टोर की बात नहीं कर रहे, कोई टाउन की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई बैंक की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, इसलिए इसका आंसर आएगा थर्ड वन, एक्सचेंज। आगे बात करते हैं 5 नंबर की। तो विच, व्हाट, हु और हुम में। चलो हम देख लेते हैं, इसके पढ़ लेते हैं क्या आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा कंप्यूटर सेंटर ऑफ द एक्सचेंज इन ट्रम्बेल कनेक्शन, द शटडाउन विच लास्टेड फॉर हाफ एन आवर। यहाँ पे आएगा हमारा विच लास्टेड फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, क्योंकि ये बताया गया है कि कितने टाइम तक रहा था, यानी ऑब्जेक्ट यूज़ होगा तो विच यूज़ होगा, विच लास्टेड फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, आगे बात करते हैं एडियर। एडियर का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप मान लें, यानी कि जैसी है आप उसे मान लें, उस चीज़ से कंप्लाई करें। तो इसका जो हमें सिनोनिम बताना है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा कंप्लाई, यानी कि उस चीज़ को मानना, वैसे ही मानना जैसे कि वहाँ पे लिखी हुई है, कि रूल के अकॉर्डिंग चलना, रूल के अकॉर्डिंग कंप्लाई करना। इग्नोर होता है कि आप उस चीज़ को इग्नोर कर दें, रिलीज़ होता है छोड़ देना, डिटैच भी होता है छोड़ देना। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू।